जबलपुर के पूर्व एसपी राजेश तिवारी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही। उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने का मामला दर्ज किया, जिसको लेकर कोर्ट ने कार्रवाई से पहले उनको रिपोर्ट पेश करने के आदेश दे दिए हैं। वहीं मामले की अगली सुनवाई 5 नवंबर को होगी। दरअसल विशेष न्यायाधीश अमजद अली ने एक महत्वपूर्ण आदेश में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत पूर्व एएसपी राजेश तिवारी और उनके परिवार के खिलाफ दायर परिवाद पर सुनवाई की। इस आदेश में विशेष न्यायालय ने अभियोजन मंजूरी के बिना लोक सेवक के खिलाफ संज्ञान लेने पर गंभीर विचार विमर्श किया और राजेश तिवारी को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया है। तो वही अधिवक्ता धीरज कुकरेजा और अधिवक्ता स्वप्निल सराफ ने पूर्व में एसपी रहे राजेश तिवारी सहित उनके परिवार के सदस्यों पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। इस पर न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19 के अनुसार कोई भी न्यायालय लोक सेवक के खिलाफ अभियोजन मंजूरी के बिना संज्ञान नहीं ले सकता है। देखिए, क्या था कि हमको सूचना के अधिकार के अंतर्गत हमने बहुत सारे आवेदन लगाए थे, जिला पंजीयक में और तहसीली विभाग में विभिन्न जगहों पर लगाए थे, नगर निगम में, जेडीए में। तो वहाँ से हमको इनके रजिस्ट्रियों की प्रतियां मिली हैं और नगर निगम की अन्य दस्तावेज मिले। तो उन दस्तावेजों को अवलोकन करने के बाद हमने एक आरटीआई एसपी ऑफिस में भी लगाई थी और एक गृह विभाग में भी लगाई थी, क्योंकि ये गृह विभाग के अंतर्गत पदस्थ थे। तो वहाँ से पता पड़ा था कि इनको पूरे सेवा काल में लगभग 2 करोड़ के लगभग की वेतन प्राप्त हुआ था और हमको जो दस्तावेज प्राप्त हुए थे वो लगभग 10 से 12 करोड़ रुपए की संपत्ति के दस्तावेज प्राप्त हुए थे। उसको लेकर के हमने फिर एसपी लोकायुक्त संजय साहू जी को और एसपी ईओडब्ल्यू आरडी भारद्वाज जी को हमने इसकी शिकायत दी थी। इन शिकायतों पर नियम अनुसार इनको 14 दिनों के भीतर जांच करके कार्रवाई करनी थी। इन लोगों ने महीनों बीतने के उपरांत भी कोई कार्रवाई नहीं करी। तब हमको यहाँ पे जबलपुर जिला न्यायालय में माननीय न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण का जो न्यायालय है उसके अंतर्गत हमको एक परिवाद दायर करना पड़ा। परिवाद दायर करने के बाद इन लोगों ने आर्ग्यूमेंट हुए थे एडीजे के समक्ष, हम लोग के न्यायालय के समक्ष। परिचालन के उस संबंध में तर्क होने के पश्चात अभी 3/10/2024 को न्यायालय ने अनावेदक जो उस समय लोक सेवक था राजेश तिवारी, उसके जवाब के लिए और तत्कालीन एसपी जो अभी हैं उनसे भी इस संबंध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(1)(b) और 13(2) के अंतर्गत उनसे जवाब मांगा। जवाब होने के उपरांत एसपी लोकायुक्त और एसपी ईओडब्ल्यू से भी जवाब मांगा जाएगा। उसके बाद इस पे अपराध पंजीबद्ध करने का प्रतिवेदन माननीय न्यायालय द्वारा आगामी तिथियों में दिया जाएगा। ये न्यायालय की प्रोसीडिंग है।